याद रखो कि जीवन को जियो तो सातों रंगों से। हमारा जीवन हर 7 साल में नए रंग को ग्रहण करता है। 0 साल का बच्चा होता है, 7 साल में उसे मालूम पड़ता है कि अहंकार चीज है। माता पिता उसे कहते हैं, वो उस दिन पहले बार जब उसे अनुभव होता है कि अहंकार है तो वो नहीं कहना सीखता है। माता पिता कहते हैं ऐसा करना है, नहीं करेंगे, इसका मतलब उसे मालूम पड़ जाता है कि मैं भी हूं, मेरी सत्ता है। फिर उसके बाद उसे पता चलता है, उसके अगले 7 साल बाद 14 साल बाद उसे मालूम पड़ता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, उसका उसे बोध हो जाता है। फिर उसके बाद में उस सत्ता को, उस रंग को समझता नहीं है, वो उस रंग का सदुपयोग नहीं मानता, उसको जानता नहीं है और आगे चलता है। 21 साल के अंदर वह सोचता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं सृजन करने वाला हूं, मैं सृष्टा हूं, मैं निर्माण कर सकता हूं। वो कुछ करने की आकांक्षा में विवाह कर बैठता है, जबकि उसको करना क्या है? सृजन करना है। किसका? अपने अहंकार के द्वारा जो ऊर्जा मिली है, अपने अनुभव के द्वारा जो ऊर्जा मिली है, उसका सदुपयोग करना है। फिर उसके पश्चात 28 साल के अंदर वह पिता बनता है और फिर वह सोचता है कि मैं मालिक हूं, मैं मार्गदर्शन करने वाला। उसके पश्चात वही अगले 7 साल में 35 साल के अंदर वह बनता है, पिता भी बन जाता है, मुखिया भी बन जाता है, लेकिन वह होता है जीवन के आधे रास्ते में। मैं आपको 100 साल के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, 70 साल का जीवन। 35 साल के अंदर आदमी आधा जन्म से दूर चला गया और आधा मृत्यु के पास चला गया, बीचों बीच खड़ा है। अब वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो सब नीरस लगने लगे, अहंकार भी नीरस लगने लगा, वह परिवार के लोग भी धीरे धीरे, वो संसार की सारी सृजन की गई चीजें नीरस लगने लगी, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया कि मृत्यु है। शरीर नया श्रृंगार कर रहा, अगला रंग शरीर में निकल के आ गया, सफेद बाल आ गए, चेहरे पे झुर्रियां आने लगी, उसको मालूम पड़ गया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मृत्यु भी है और बुढ़ापा भी है। फिर वह सोचता है, अगले 7 साल बाद में फिर शरीर में काम ऊर्जा क्षीण होने लगती है, वो स्वीकार नहीं करता है और वो विरोध करता है उसका। आप कभी देखना, डॉक्टरों के पास जो हकीम, ये जो युवा दवाइयां खाते हैं जो कि मर्दानी ताकतें बढ़ाइए, वो कौन है? 42 से 50 साल वाले, क्योंकि स्वीकार नहीं कर सकते कि ये तो शरीर का स्वरूप है, रंग है, ये तो श्रृंगार है, ये रंग है, सातों रंगों में से एक रंग है। और इसीलिए 42 से 50 साल में बड़ा रोग उत्पन्न कर लेता है। फिर उसके अगले 7 साल बाद में वह रोग को जीते जीते कुंठित हो जाता है और कुंठित होकर के 70 साल के आसपास मर जाता है। इसलिए हमारा रंग सतरंगी हमारा जीवन कभी हुआ नहीं, कोई सा भी रंग हमें लगा नहीं। काफी पढ़ने के बाद, विचार करने के बाद मुझे विचार आया कि कैसे 7 रंग लगे, हर होली साल भर बाद न आए, प्रतिदिन होली बनी ही रहे, मन में, आत्मा में, जीवन में होली बनी कैसे रहे। मुझे समझ में आया, एक शब्द मिला, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब यह नहीं है कि किसी कंदरा में, गुफा में जाकर छुप जाओ, नहीं, उसके बाद तो पक्का नरक में जाओगे। कंदरा में, गुफा में जाकर छुप गए तो 100% नरक में जाना है, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब तो है ब्रह्म के अनुसार आचरण करना, ब्रह्म के अनुसार जीना। ब्रह्मचारी ये कहता है, मैंने आपको 70 साल की उम्र बताई है, उसी अनुसार बता रहा हूं, 0 से 18 साल तक बड़े ध्यान के द्वारा, बड़ी एकाग्रता के द्वारा, बड़े मतलब गुणों के द्वारा, योग्यताओं के द्वारा अंदर इकट्ठा करना है ज्ञान, योग्यताएं, विशेष प्रकार की ऊर्जा को इकट्ठित करना है। वह एकत्रित हो जाए, 18 साल के बाद में उसको उपयोग करना, 36 साल तक निर्माण करना है जीवन का, निर्माण करना है परिवार का, निर्माण करना है समाज का। अगर उसको ब्रह्मचार्य से या एकाग्रता से, शांति से और बड़े विवेक से ध्यान में उतरकर जिया है ब्रह्मचार्य को, तो गृहस्थाश्रम मेरे हिसाब से 18 से 36 ही है। उस 18 से 36 में जीवन कमल के फूल की तरह खिलेगा, उत्सव हो जाएगा जीवन का। फिर 36 से अगले 18 साल, फिर उसमें क्या करना है? जो जिया है, क्योंकि ये तो पक्की बात है, आप सर्वे करके देख लीजिएगा, 35 से लेकर के 45 साल के बीच के सारे व्यक्तियों से जिनसे मैं मिला, उन्हें संसार से मोह कम और मृत्यु का भय ज्यादा था, क्योंकि स्वरूप ने बताया कि तुम बूढ़े हो रहे हो। फिर उस समय 36 साल तक जिए हुए को अनुभव करके संसार के हित में लग जाना, क्योंकि दोनों ब्रह्मचार्य का जो भाग है, बाल्यावस्था और युवावस्था ढंग से गई ना, तो वानप्रस्थ भी श्रेष्ठ जाएगा। जब तीनों श्रेष्ठ तरीके से जी लोगे तो चौथी अवस्था संन्यास पक्की सही जाने की गारंटी मैं देता हूं। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसी घटना बनी, एक मेरे यजमान हैं, उनके पिताजी अस्पताल में भर्ती थे और किसी ने कहा कि वो मरने ही वाले हैं और डॉक्टर ने कह दिया था कि शाम तक आप ले जाना वेंटिलेटर पर। थोड़ा बहुत बोल पाने की स्थिति, थोड़ा बहुत समझ पाने की स्थिति। मैं गया
और मैं थोड़ा स्वभाव से भी ऐसा हूं कि जो कोई काम नहीं करता वो काम मैं करता हूं। मैंने उनसे पूछा कि आप मर रहे हो, कैसा लग रहा है? वो कुछ बोले नहीं और आंख के पास से आंसू गिरे। फिर मैं रुका 2-4 मिनट, मुझे पूछना था क्योंकि मरना तो सभी को है, लेकिन रंगों से हर दिन होली में मरना। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, फिर से पूछा, बताइए बाबूजी कैसे लग रहा है आपको? वो 90-92 साल के। बोले पंडित जी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने ढंग से जिया नहीं। मैंने बचपन को ढंग से न जिया, युवावस्था को ढंग से न जिया, वानप्रस्थ को ढंग से न जिया, तो इसीलिए वृद्धावस्था में सारा अवसाद भरा है। मरने का मुझे डर नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि मेरा जीवन